आज के समय में वही देश ताकतवर है जिसकी एयरफोर्स यानी कि वायुसेना ताकतवर, और वही एयरफोर्स ताकतवर होगी जिसके पास संसाधन की कोई कमी ना हो। कहने का मतलब है जो पूरी तरह से अपग्रेडेड हो, समय के साथ हो, जिसके पास विश्व की बेहतरीन फाइटर जेट्स हो। क्योंकि पायलट चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर उसके पास अच्छी प्लेन नहीं है तो फिर उसका टैलेंट किसी भी काम का नहीं। तो फैक्टो क्लब यानी कि क्लब ऑफ फैक्ट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो टाइम पास नहीं बल्कि आपकी नॉलेज को और बढ़ाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 वैसी फाइटर जेट्स के बारे में जिसके नाम से ही दुश्मनों की हवा टाइट हो जाती है, और साथ ही हम ये भी बतलाएंगे कि वो फाइटर जेट्स किस देश के पास है। तो बने रहिए हमारे साथ। नंबर 10 पे है माइकोयान MiG-35। आपको इसके नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि ये एक रशियन फाइटर जेट जो रशिया में ही माइकोयान नामक कंपनी द्वारा बनाया जाता है। MiG-35 एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टी रोल का नाम तो सुनते हैं लेकिन मालूम नहीं है कि आखिर मल्टी रोल का मतलब होता क्या है। हो सकता है आपको मालूम हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मल्टी रोल जेट का मतलब मालूम ही नहीं होता है। तो दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको बता देते हैं। मल्टी रोल जेट का मतलब होता है वो जेट जो एक साथ कई कामों को अंजाम दे सके। दोस्तों, पहले के जो फाइटर जेट होते थे, फाइटर प्लेन होते थे, वो सिंगल रोल वाले, यानी कि हवा से सिर्फ जमीन पर वो बम गिराते थे। लेकिन बाद में वैसी फाइटर जेट बनाई गई जो हवा से हवा में मार कर सके, दुश्मनों के रडार पे कम से कम दिखे, खुद को दुश्मनों के मिसाइल से बचा सके, दुश्मनों के बेस, ट्रूप्स और हथियारों की लोकेशन और उनकी फोटो खींचकर उन्हें अपने कमांड सेंटर में भेज सके, और अपने और दुश्मनों की सेना को पहचान सके, यानी कि दुश्मन देश और अपने देश के टैंक और फाइटर एयरक्राफ्ट के बीच अंतर समझ सके। ऐसी जेट को ही मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट कहा जाता है। तो MiG-35 भी एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी स्पीड 2100 किलोमीटर पर आवर यानी कि 2100 किलोमीटर पर आवर। MiG-35 को पहली बार 7 फरवरी 2007 को उड़ाया गया था। MiG-35 कुल 4 वेरिएंट में उपलब्ध है। पहला है MiG-35 जो कि सिंगल सीट वाला है, दूसरा है MiG-35D जो कि 2 सीटों वाला है, तीसरा है MiG-35S जो सिंगल सीट वाला है, और चौथा है MiG-35UB जो 2 सीटों वाला है। MiG-35 की कुल लंबाई 17.3 मीटर है, ऊंचाई 4.7 मीटर है। MiG-35 का खाली वजन यानी कि बिना हथियारों के वजन 11,000 किलोग्राम है, और हथियारों के साथ इसका वजन हो जाता है 17,500 किलोग्राम। MiG-35 को अभी फिलहाल रूसी यूज कर रहा है। MiG-35 4th जनरेशन का बहुत ही उत्तम एयरक्राफ्ट है। 4th जनरेशन के होते हुए भी इसमें 5th जनरेशन वाले बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे सर्विलांस सिस्टम और भी बहुत कुछ। नंबर 9 पे है F-16 फाइटिंग फाल्कन। F-16 को अमेरिकी कंपनी जनरल डायनेमिक्स ने बनाया था। ये एक मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। F-16 को पहली बार 20 जनवरी 1974 को उड़ाया गया था। 1976 से लेकर अभी तक कुल 4600 प्लेन बनाए जा चुके हैं F-16। 1993 में जनरल डायनेमिक्स ने अपने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को लॉकहीड मार्टिन से बेच दिया। इस फाइटर एयरक्राफ्ट का उपयोग मेनली अमेरिका और अन्य 25 देश करते हैं, जिसमें से एक हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। F-16 की खासियत ये है कि इसका जो कैनोपी है वो फ्रेमलेस है, जिससे कि पायलट को अपने आसपास देखने में बहुत ही आसानी होती है। F-16 की लंबाई 15.06 मीटर है, ऊंचाई 4.9 मीटर है। F-16 की कुल वजन 8,573 किलोग्राम है बिना हथियारों के, और हथियारों के साथ इसका वजन हो जाता है 12,020 किलोग्राम। F-16 की मैक्सिमम स्पीड 1482 किलोमीटर पर, लेकिन फिर भी हमारे अभिमन्यु महाराज ने एक ढेपा मारकर ही गिरा दिया था। आपको तो याद ही होगा। F-16 सिंगल इंजन के साथ एक बहुत ही दमदार और सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। F-16 हर मौसम में काम करने के लिए तैयार रहता है। नंबर 8 पे है दसॉल्ट का राफेल। राफेल एयरक्राफ्ट फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया जाता है। ये 2 इंजनों वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे मुख्यतः हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने के लिए बनाया गया है। राफेल भी एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। राफेल को पहली बार 4 जुलाई 1986 को उड़ाया गया था। राफेल के प्राइमरी यूजर्स फ्रेंच एयरफोर्स, फ्रेंच नेवी, इजिप्शियन एयरफोर्स, कतर एयरफोर्स और भारत भी होने वाला है। दसॉल्ट एविएशन द्वारा अब तक कुल 201 राफेल एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं। राफेल कुल 3 वेरिएंट में मौजूद है, C, B और M। राफेल के मॉडल के हिसाब से इसमें 1 या फिर 2 क्रू मेंबर यानी कि 2 पायलटों की जरूरत पड़ती है।
इस फाइटर एयरक्राफ्ट की लंबाई 15.27 मीटर है और हाइट 5.34 मीटर। राफेल का वजन बिना हथियारों के 10,300 किलोग्राम तक हो जाता है, जबकि हथियारों के साथ इसका कुल वजन 15,000 किलोग्राम होता है। राफेल का मैक्सिमम स्पीड 2,223 किलोमीटर पर आवर है। राफेल अपने साथ कुल 24,500 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। अगर हथियारों की बात करें तो इसमें एक गन होता है, 3 एयर टू एयर, 7 एयर टू ग्राउंड और एक न्यूक्लियर मिसाइल इसमें लगा सकते हैं। राफेल को अभी तक अगर एक्सरसाइज को छोड़ दें, इसका उपयोग 2016 में इराक में किया गया था ISIS के खिलाफ। अभी हाल ही में 6 जुलाई 2020 को लीबियन आर्मी ने राफेल से ही टर्की के अल वातिया एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। नंबर 7 पे है यूरोफाइटर टाइफोन। यूरोफाइटर टाइफोन को एयरबस, BAE सिस्टम और लियोनार्डो नामक की कंपनी मिलकर बनाया। यूरोफाइटर को यूरोप के कुछ देश मिलकर बनाते हैं। यूरोफाइटर एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे पहली बार 27 मार्च 1994 को उड़ाया गया था। यूरोफाइटर के प्राइमरी यूजर्स हैं रॉयल एयरफोर्स, जर्मन एयरफोर्स, इटालियन एयरफोर्स और स्पेनिश एयरफोर्स। 1994 से लेकर अभी तक कुल 570 यूरोफाइटर टाइफोन बनाया जा चुका है। यूरोफाइटर टाइफोन को बनाने की प्रक्रिया 1983 से ही शुरू कर दी गई। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसे यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर बनाया है और वो देश है UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन। यूरोफाइटर के डिजाइन और इसके कार्य क्षमता पर मतभेद होने के कारण फ्रांस ने खुद को इससे अलग कर लिया और अपना अलग फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिया, जिसे हम आज राफेल के नाम से जानते हैं। अभी यूरोफाइटर टाइफोन ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत और कतर में अपनी सेवाएं दे रहा है। यूरोफाइटर टाइफोन को मुख्यतः डॉग फाइट के लिए बनाया गया है, लेकिन बाद में कुछ इसमें बदलाव करके इसे हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने के लिए भी बनाया गया। यूरोफाइटर टाइफोन को पहली बार 2011 में लीबिया के गृह युद्ध के समय उतारा गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत 126 लड़ाकू जहाज खरीदने वाला था, जिसमें से उसने 12 राफेल खरीदने की मंजूरी दे दी है। बची 114 लड़ाकू जहाजों के लिए भारत ने यूरोफाइटर और राफेल सहित 5 अतिरिक्त कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है। नंबर 6 पे है सुखोई का Su-35। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुखोई 35 एक रूस निर्मित फाइटर एयरक्राफ्ट है। सुखोई 35 को डिजाइन सुखोई ने किया है और कोमसोमोल्स्क ऑन अमर एयरक्राफ्ट प्लांट ने इसे बनाया है। सुखोई 35 भी एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। पहली बार इसे 28 जून 1988 में उड़ाया गया था। सुखोई 35 के प्राइमरी यूजर्स हैं रूस और चीन। सुखोई 35 को Su-27 और Su-27M को मिलाकर बनाया गया है। कहने का मतलब है आधा डिजाइन Su-27 से लिया गया है और आधा Su-27M से, और फिर एक प्लेन तैयार कर दिया गया। उसका नाम Su-35 रख दिया गया। ये ठीक वैसा ही है जैसे आधा कप आप बासमती चावल ले लें और आधा कप नॉर्मल चावल, दोनों को मिलाकर आप उसे पका दें। पकने के बाद जो भात तैयार होगा उसका आप कोई अलग नाम रख देंगे। ठीक है, ऐसा ही कुछ Su-35 के साथ भी है। इसलिए भारत को कई बार ऑफर किए जाने के बाद भी भारत ने इसे खरीदने से साफ मना कर दिया। इस प्लेन को उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही पायलट की जरूरत पड़ती है। Su-35 की लंबाई 21.9 मीटर है, जबकि ऊंचाई 5.9 मीटर। Su-35 की खाली वजन 19,000 किलोग्राम है, जबकि हथियारों के साथ इसका कुल वजन हो जाता है 25,300 किलोग्राम। ये प्लेन अपने साथ 34,500 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। Su-35 में एक गन, 6 हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल, 3 हवा से जमीन पे मार करने वाले मिसाइल और 5 एंटी शिप मिसाइल और 3 एंटी रेडिएशन मिसाइल लगी होती है। Su-35 की मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर पर आवर है। नंबर 5 पे है सुपर हॉर्नेट। इसे FA-18EF भी कहा जाता है। सुपर हॉर्नेट को अमेरिकन कंपनी बोइंग द्वारा बनाया जाता है। सुपर हॉर्नेट एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये भी एक ट्विन इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे पहली बार 29 नवंबर 1995 को उड़ाया गया था। सुपर हॉर्नेट के प्राइमरी यूजर्स हैं USA और ऑस्ट्रेलिया। अभी तक कुल 6 से 8
8 एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं सुपर हॉर्नेट के। सुपर हॉर्नेट पहले MC डोनेल डोगल नामक कंपनी बनाती थी FA-18 हॉर्नेट के नाम से, लेकिन बाद में बोइंग और MC डोनेल डोगल ने दोबारा इसे रीडिजाइन करके इसका नाम सुपर हॉर्नेट रख दिया। अमेरिका ने सुपर हॉर्नेट को सिर्फ अपने नेवी में ही शामिल किया है। मॉडल के आधार पर इसमें 1 या 2 क्रू की जरूरत पड़ती है, यानी कि पायलट की जरूरत पड़ती है। सुपर हॉर्नेट की लंबाई 18.31 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 4.88 मीटर है। बिना हथियारों के इसका कुल वजन हो जाता है 14,552 किलोग्राम, जबकि हथियारों के साथ इसका वजन हो जाता है 21,320 किलोग्राम। सुपर हॉर्नेट अपने साथ कुल 29,937 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1915 किलोमीटर पर आवर है। सुपर हॉर्नेट में 1 गन, 10 मिसाइल और 6 बम ले जाने की क्षमता है। इसके कुल 5 मॉडल है, FA-18, FA-18F, NEA-18G, EA-18G और एडवांस सुपर हॉर्नेट। नंबर 4 पे है चेंगडू J-20। चेंगडू J-20 उस देश का जहाज है जिस देश में दुनिया के सभी चीजों का डुप्लीकेट यानी कि नकली सामान मिलता है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बातें कर रहा हूँ। अगर आप नहीं समझे तो चलिए मैं एक और क्लू देता हूँ आपको। आज के समय में उस देश की सभी बड़े और छोटे देशों ने मार रखी है, सिवाय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की नहीं बल्कि चीन की बातें कर रहा हूँ। तो चेंगडू J-20 चीन में चीनी कंपनी चेंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन द्वारा चीन के पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। ये एक स्टील्थ एयरक्राफ्ट है। स्टील्थ का मतलब होता है दुश्मन के रडार पे न आना या फिर न दिखना। इसे पहली बार 11 जनवरी 2011 को उड़ाया गया था। J-20 के प्राइमरी यूजर्स चीन ही है। अभी तक कुल 50 J-20 बनाए जा चुके हैं। अमेरिका के F-22 और F-35 के बाद चीन का J-20 ही विश्व का तीसरा 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि ऑपरेशनल है। J-20 को उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत पड़ती है। इसकी कुल लंबाई 20.4 मीटर है। J-20 अपने साथ कुल 37,013 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। J-20 की मैक्सिमम स्पीड 2,450 किलोमीटर पर आवर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, चीन को किसी भी चीज का डुप्लीकेट बनाने में महारत हासिल है। तो ये J-20 भी F-22 और F-35 का ही डुप्लीकेट है, यानी कि कॉपी पेस्ट। क्योंकि आप अमेरिका के एयरक्राफ्ट F-22, F-35 और चीन की एयरक्राफ्ट J-20 को देखेंगे तो आपको कोई अंतर ही नहीं दिखेगा। अप्रैल 2009 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट छापी थी। रिपोर्ट के मुताबिक लॉकहीड मार्टिन पे साइबर अटैक हुआ था और F-35 लाइटनिंग की जानकारी चुरा ली गई थी। जब जांच किया गया तो मालूम चला कि यह हमला चीन से किया गया था। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि J-20 का जन्म कैसे हुआ है। नंबर 3 पे है सुखोई Su-57। सुखोई Su-57 एक सिंगल सीट डबल इंजन वाली मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसे डिजाइन किया है सुखोई ने और बनाया है कॉमसॉम्स्क ऑन आर्मर एयरक्राफ्ट ने। रूस 2002 से सुखोई Su-57 पे काम कर रहा था। Su-57 रूस का पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। Su-57 को पहली बार 29 जनवरी 2010 को उड़ाया गया था। रूस इसे अपने एयरफोर्स और नेवी में शामिल करने वाला है। अभी तक कुल 11 सुखोई Su-57 का निर्माण किया जा चुका है। रूस ने 78 Su-57 का ऑर्डर दिया है। Su-57 को उड़ाने के लिए एक ही पायलट की जरूरत पड़ती है। इसकी लंबाई 20.1 मीटर है और ऊंचाई 4.74 मीटर। सुखोई Su-57 का कुल वजन बिना हथियारों के 18,000 किलोग्राम तक होता है, जबकि हथियारों के साथ इसका वजन 25,000 किलोग्राम तक हो जाता है। यह अपने साथ कुल 35,000 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। Su-57 की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 2120 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक गन और 8 तरह के अलग अलग मिसाइल लगे हुए होते हैं। 2007 में भारत और रूस दोनों के बीच में एक समझौता हुआ जिसमें भारत और रूस दोनों मिलकर भारत के लिए 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण करने वाले थे। मतलब Su-57 में ही कुछ बदलाव करके उसे भारत के लिए बनाने वाले थे, लेकिन 2018 में भारत ने खुद को इस समझौते से अलग कर लिया। भारत को इसके स्टेल्थ, रडार और सेंसर 5th जनरेशन के लायक नहीं लग रहे थे, लेकिन जब रूस से इसके बारे में पूछा गया तो रूस ने कहा कि भारत अभी भी इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ है और काम हो रहा है। लेकिन फिर 2019 में भारत के एयर चीफ मार्शल RS भदौरिया ने साफ मना कर दिया Su-57 खरीदने से। लेकिन कुल मिलाकर जो बातें सामने आई हैं Su-57 को नहीं खरीदने को लेकर, वो है सुखोई Su-57 का हाई मेंटेनेंस कॉस्ट।
नंबर 2 पे है F-35 लाइटनिंग। F-35 लाइटनिंग को अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाता है। ये एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन, स्टेल्थ और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि सभी तरह के मौसम में आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। F-35 को पहली बार 15 दिसंबर 2006 में उड़ाया गया था। इस एयरक्राफ्ट के प्राइमरी यूजर्स अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। अभी तक 535 से भी ज्यादा F-35 बनाए जा चुके हैं। अमेरिका ने इस जहाज को सिर्फ उन्हीं देशों को दिया है जो उसके एली हैं, जैसे यूके, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क, नीदरलैंड और टर्की। हालांकि टर्की को अभी हाल ही में अमेरिका ने F-35 देने से साफ मना कर दिया। F-35 को उड़ाने के लिए सिर्फ एक पायलट की ही जरूरत पड़ती है। इसकी लंबाई 15.7 मीटर है जबकि ऊंचाई 4.4 मीटर। बिना हथियार के F-35 का कुल वजन 13,290 किलोग्राम हो जाता है, जबकि हथियारों के साथ इसका कुल वजन 22,471 किलोग्राम तक हो जाता है। F-35 अपने साथ 31,751 किलोग्राम तक वजन लेकर उड़ सकता है। इसमें एक गन, 11 मिसाइल और 8 बम लगे होते हैं। F-35 के कुल 3 मॉडल हैं, F-35A, F-35B और F-35C। F-35 को F-22 के ही बेस पे बनाया गया है। हाल ही में अमेरिका ने इसका ऑफर भारत को दिया था, लेकिन भारत ने इसे लेने से मना कर दिया क्योंकि F-35 से कई गुना अच्छा है सुखोई का Su-57। नंबर 1 पे है F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर को अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाता है। ये एक सिंगल सीट और 2 इंजनों वाला एयरक्राफ्ट है। F-22 को खास बनाती है इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के किसी भी एयरक्राफ्ट में ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। F-22 के 75% पार्ट्स को लॉकहीड मार्टिन बनाती है, जबकि 25% पार्ट्स को बोइंग बनाती है। F-22 को पहली बार 7 सितंबर 1997 को उड़ाया गया था। इस एयरक्राफ्ट के प्राइमरी यूजर्स हैं अमेरिका। अभी तक कुल 195 F-22 का निर्माण किया जा चुका है। शुरू में अमेरिका 750 F-22 खरीदने वाला था, लेकिन 2009 में इस संख्या को कम करके 187 ही खरीदे गए। इसके पीछे का कारण बताया जाता है F-22 का क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट और कुछ ऑपरेशनल इश्यूज। F-22 को उड़ाने के लिए सिर्फ एक ही पायलट की जरूरत पड़ती है। इसकी लंबाई 18.92 मीटर है जबकि ऊंचाई 5.08 मीटर। बिना हथियारों के F-22 का कुल वजन 19,700 किलोग्राम तक होता है, जबकि हथियारों के साथ इसका कुल वजन 29,410 किलोग्राम होता है। F-22 अपने साथ 38,000 किलोग्राम तक का वजन लेकर उड़ सकता है। F-22 की मैक्सिमम स्पीड 2,414 किलोमीटर पर आवर है। इसमें एक गन और 5 मिसाइल्स लग सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दे दीजिएगा, जिससे हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में घंटी भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से और जल्द पहुंच जाए।